नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। यहाँ पर सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी ई जी एफ such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that CD upon GH equal to AC upon FG. Triangle DCB is similar to triangle HGE and triangle DCA is similar to HGF. इसे बहुत इजी मेथड से आप समझेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पर कोई फिगर नहीं दिया है, इस इंफॉर्मेशन से आपने इस फिगर को ड्रॉ कर लिया। आप देखते हो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर इसको D बताया गया है और इसको बताया गया है कि ये पॉइंट यहाँ पर H है। ये D पॉइंट है और ये H पॉइंट है, राइट। अब ये जो बाइसेक्टर होता है किसी भी एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, तो इसका नाम आपने दे दिया ए बी सी और डी दे दिया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना। इसका रीजन हो जाएगा 1/2 ऑफ सी एंड 1/2 ऑफ जी। हाफ बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल आपके पास है, यहाँ पर आप लिख लें अपने सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी, ट्रायंगल एफ ई जी, ये क्या है, हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही हमें ये गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। और जो एंगल बी है वो ई के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा, एंगल सी जो है, एंगल सी वो एंगल जी के इक्वल होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो है वो सिमिलर है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप लिखते हो कि इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल ए होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। और जैसा बताया है कि यहाँ पर ये बाइसेक्टर हो जाता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल जी, हाफ ऑफ एंगल जी। ये इसका रीजन है। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे, तब आप लिखेंगे कि जो ट्रायंगल हमारा प्रूव हुआ वो क्या प्रूव हो गया, ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी के होगा। कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, ए। तब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ से सी डी ले लिया आपने और सी डी, और यहाँ से क्या ले लिया आपने, ए सी ले लिया। सी डी पहले ले लीजिए और सी डी जब यहाँ से लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, एच जी हो गया। तो इसको आप जी एच लिख देंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब अगला आपके पास है ए से सी, ए सी और एफ जी। तो यहाँ से ले लीजिए ए सी और यहाँ पर ले लीजिए आप एफ जी, और ये इस तरह से आपने कर दिया प्रूव। अब इन ट्रायंगल डीसीबी में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। ठीक, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। और एंगल जो आपका है जी, एंगल जी वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल जी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तब आप यहाँ पर नोट करिएगा, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इसमें जब आप लेते हो तो क्या लेते हो आप, आपके पास हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये आपने प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। स्पेस नहीं यहाँ पर, PROVD प्रूव्ड अबव, यहाँ पर आपने नोट कर लिया। अब क्या हो गया आपके पास, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? क्योंकि यह हाफ ऑफ एंगल E है और एंड हाफ ऑफ एंगल क्या है,
जी है। इस तरह से आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर आपने प्रूव कर दिया कि ये जो DCB है वो सिमिलर है ट्रायंगल HGE के है, और ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। यहाँ पर थर्ड पार्ट में है, ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। इन ट्रायंगल में आपके पास जो एंगल A है वो एंगल F के इक्वल है, और ये चीज आपने प्रूव कर रखा है, तो यहाँ पर प्रूव हो गया। और एंगल A फिर यहाँ पर आ जाएंगे भाई, DCA में ये इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर FHG में ये इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये भी आपने ऊपर क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूव्ड एबव। ठीक, अब इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल HGF के होगा। इसकी भी क्राइटेरिया क्या हो जाएगी, एंगल एंगल क्राइटेरिया पर ये आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, इस इंफॉर्मेशन पर पहले फिगर को बनाना सीखें, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट सारा क्या है, फिगर पर है। फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने व्यू को यहाँ पर, अपने जो आपके मन में चीज़ें आ रही हैं क्या लिखना चाहिए, वो आप बड़े इजीली यहाँ पर लिख देंगे। थैंक्स टू वॉच।